हमारे देश में यूँ तो बहुत सी रानियां रही हैं जो ज़्यादातर अपनी वीरता के कारण प्रसिद्ध हैं, लेकिन आज हम ऐसी महारानी के बारे में बात करेंगे जो अपनी वीरता से ज़्यादा अपनी खूबसूरती, राजनैतिक पकड़ के लिए मशहूर थी। जयपुर राजघराने की महारानी गायत्री देवी। शाही परिवार में जन्मी गायत्री देवी का जन्म 23 मई 1919 में लंदन में हुआ था। उनके पिता कूच बिहार राजा और उनकी मां बड़ौदा की राजकुमारी थी। गायत्री देवी की शुरुआती पढ़ाई लंदन के ग्लेडोवर प्रिपरेटरी कॉलेज में हुई थी, फिर विश्व भारती यूनिवर्सिटी, शांति निकेतन, उसके बाद स्विट्जरलैंड में और फिर उन्होंने लंदन ऑफ सेक्रेटरी में अपनी शिक्षा प्राप्त की। गायत्री देवी के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत बड़े शानदार महल में पली बड़ी थी और उनके महल में लगभग 500 से ज्यादा नौकर काम करते थे। इसी के साथ गायत्री देवी को कार्डियो और शिकार करने का भी शौक था। जब उन्होंने पहली बार चीते का शिकार किया तब उनकी उम्र महज 12 साल की थी। महारानी गायत्री देवी एक अच्छी शिकारी के साथ साथ बेहतरीन घुड़सवार और पोलो की अच्छी खिलाड़ी भी थी। उन्हें गाड़ियों का भी बहुत शौक था। आज भी भारत में पहली बार मर्सिडीज W126 और 500 SCL लाने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। महाराजा सवाई मान सिंह से उनकी पहली मुलाकात पोलो ग्राउंड में हुई। 9 मई 1940 में 21 साल की उम्र में सवाई मान द्वितीय के साथ महारानी गायत्री देवी का विवाह हो गया, जिससे वह जयपुर की महारानी बन गई। महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय जयपुर राज्य के अंतिम शासक महाराजा थे। उन्होंने 1922 से 1950 के बीच रियासत पर शासन किया था। 15 अक्टूबर 1950 को महारानी गायत्री देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम राजकुमार जगत सिंह रखा गया। महारानी गायत्री देवी राजनीति में भी सक्रिय थी। 1967 से 1971 लोकसभा चुनाव में उन्होंने देश भर में जयपुर क्षेत्र से सबसे ज्यादा बहुमत से जीत हासिल कर ली। 1967 से 1971 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने देश भर में जयपुर क्षेत्र से सबसे ज्यादा बहुमत से जीत हासिल कर लोकसभा की सदस्य बनी। साल 1965 में उनकी मुलाकात लाल बहादुर शास्त्री जी से हुई, जिन्होंने उन्हें कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया, लेकिन महारानी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और वेरुलीन शेखावत सिंह की पार्टी के जनसंधि के साथ गठबंधन कर लिया। राजकुमारी गायत्री देवी की जिंदगी अच्छे से चल रही थी, फिर उनकी जिंदगी में बुरे दिन की शुरुआत हुई। सन 1970 को उनके पति सवाई मान का निधन हो गया, जिसके बाद सन 1971 में भारत सरकार ने सभी रियासतों तथा राजघरानों से उनका टाइटल छीन लिया। उसी वर्ष भारत की मौजूदा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया। तब महारानी गायत्री देवी पर पूर्ण संपत्ति घोषित न करने का आरोप लगाया गया, जिसकी वजह उनको दिल्ली की तिहाड़ जेल में 5 महीने गुजारने पड़े। महारानी गायत्री देवी कुल 3 संसद की सदस्य रहीं। साल 1976 में महारानी ने राजनीति से संन्यास ले लिया और उसी साल उन्होंने अपनी आत्मकथा ए प्रिंसेस रिमेम्बर और एक गवर्नमेंट इंडिया की और गवर्नमेंट गेटवे की किताब छापी। संत रामराव द्वारा इस किताब को लिखा गया था। महारानी के जीवन में समस्याओं का पिटारा यही नहीं खत्म हुआ। सन 1997 में उनके इकलौते पुत्र राजकुमार जगत सिंह की लंदन में मृत्यु हो गई। सन 1999 में कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा के इलेक्शन में उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन बाद में महारानी गायत्री देवी ने इस प्रस्ताव से मना कर दिया। इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए इमरजेंसी के दौरान महारानी गायत्री देवी को तिहाड़ जेल में 5 महीने की सजा काटनी पड़ी थी। 5 महीने बाद महारानी गायत्री देवी जेल से बाहर आ गईं, लेकिन उनकी शारीरिक समस्याएं बढ़ने लगी और उन्हें लंदन के किंग एडवर्ड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन फेफड़े की नाकामी से उनकी दुर्भाग्यवश 90 साल की उम्र में 9 जुलाई 2009 में उनकी मृत्यु हो